नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल बेस्ट रैंकर स्टडी में। तो दोस्तों, आज आपसे के इस लाइव सेशन में हम आप सभी के बीच मॉक टेस्ट लेके आ गया हूं, जो 35 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा से समझ आएगा। तो पहला सवाल की ओर चलते हैं और इन सभी सवालों का जवाब आपको कमेंट में जरूर बताना है। तो पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, क्वेश्चन यहाँ दिया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद गलत है। इसमें बताना है कि संधि विच्छेद कौन सा गलत है। तो 9 + अन जो क्या है, गलत है। नए अन होता है, इसलिए ए नंबर क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए एक का सही आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल दिया जा रहा है कि जली कटी सुनाना मुहावरा का अर्थ है। जली कटी सुनाना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है, बुरा भला कहना। इसलिए 2 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल दिया जा रहा है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर सवाल में दिया जा रहा है कि कन्यादान शब्द में कौन सा समास है। तो बताना है कि कन्यादान में समास कौन सा है। क्या हो जाएगा, इसमें संबंध तत्पुरुष समास है कन्यादान में, इसलिए 3 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 4 नंबर क्वेश्चन। दिनों का फेर होना मुहावरा का क्या अर्थ होता है। तो दिनों का फेर होना क्या होता है, भाई का चक्कर होना। इसलिए 4 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निरंतर लाभ होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, बताइएगा। अगला सवाल है 5 नंबर क्वेश्चन। दैत्य का प्रत्यय क्या होता है। दैत्य का प्रत्यय क्या होता है, हम आपको क्या बताए थे कि प्रत्यय वैसा शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में लग जाता है, उसे हम प्रत्यय बोलता है। वही उपसर्ग क्वेश्चन में रहता है, तो वह ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लग जाता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। लेकिन मेरा सवाल में दिया गया कि प्रत्यय बताइए, तो प्रत्यय हम कैसे बताएंगे। शब्दांश के अंत में क्या लग गया है, बताइएगा। शब्दांश के अंत में क्या लग गया है, यो लग गया है। दैत्य पहले से था, ठीक है, दैत्य पहले से था, यो लग गया बाद में, तो हम उसी को बोलते जो बाद में लग जाता है उसे प्रत्यय बोलते हैं। तो बाद में क्या लग गया, यो लग गया है, इसलिए 5 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया है। अगला सवाल है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में सवाल में दिया जा रहा है कि सेठ का स्त्रीलिंग बताइएगा। सेठ का सही स्त्रीलिंग क्या था, सेठानी। इसलिए 6 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सेठाइन नहीं होता है और सेठिन भी नहीं होता। सौ में आयकार ठो में दीर्घ ही की मात्रा होना चाहिए, नॉट सेठिन। इसलिए डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 7 नंबर क्वेश्चन। क वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग का होता है, बताइएगा कि क वर्ग का जो उच्चारण होता है मुंह के किस एथी से होता है, क्या कहता है, किस भाग से होता है। तो 7 का कितना नंबर ऑप्शन, कंठ से होता है। जैसे कि क बोलिए, क बोल रहे कहाँ से आ रहा है उच्चारण, कंठ से आ रहा है, इसलिए 7 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 8 नंबर क्वेश्चन। परामर्श में प्रतीक उपसर्ग क्या हो जाएगा। और उपसर्ग हम आपको कॉन्सेप्ट बता दिए कि वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लग जाता है और उसे हम उपसर्ग कहते हैं। लेकिन यही सवाल में रहता है कि प्रत्यय बताइए, तो वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लग जाता है उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। लेकिन यहाँ सवाल में दिया जा रहा है कि हमको उपसर्ग बताना है। क्या हो जाएगा उपसर्ग, परा। वेरी गुड, परा मतलब परामर्श था, लेकिन मर्श के पहले क्या लग गया है, परा लग गया है। तो हम आपको क्या बताए थे कि वैसा शब्द जो किसी शब्द के पहले लग जाता है उसे हम उपसर्ग बोलते हैं। इसलिए परा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। इसलिए 8 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर सवाल में है कि हिमालय से गंगा निकलती है। इस वाक्य से बताना है कि किस कारक की विभक्ति है। आपको बताने के से जो है किस कारक की विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से सब जानते हैं ना, आपादान से होता है। इसलिए 9 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब गंगा हिमालय से गंगा निकलती है, मतलब जुदाई का बोध होता है, उसे हम क्या होता है, जुदाई अलगाव का बोध, उसे आपादान कारक बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से का बोध हुआ है। अगला सवाल है 10 नंबर क्वेश्चन। आप लोग एगो बताइएगा आंसर के अधिकरण कारक का एगो एग्जाम्पल बता के कमेंट में बताइएगा। 10 नंबर सवाल में दिया जा रहा है, इसमें बताना है, क्या बताना है, सितारा देवी वीणा वादन कर रही है, इसमें कौन सा वाच्य है। आप जिस प्रकार से हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ना वॉइस बोलते हैं, उसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वाच्य बोलते हैं। वहीं आप बोल रहा है कि कर्म वाच्य है या कृत वाच्य है। आप इंग्लिश में जानते होंगे कि एक्टिव वॉइस बोलते हैं और पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो यहाँ बताना है आपको कि एक्टिव वॉइस है जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कृत वाच्य, और पैसिव वॉइस को आप क्या बोलते हैं, कर्म वाच्य बोलते हैं ना, बोलते हैं। तो वही बताना है कि सितारा देवी वीणा वादन कर रही है, इसमें कौन सा वाच्य है वही आपको बताना होगा। कौन सा वाच्य, कृत्य वाच्य, क्या है, कर्तव्य वाच्य है, जो कि बी नंबर ऑप्शन 10 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 11 नंबर क्वेश्चन।
अपराहन का सही अर्थ क्या होता है? अपराहन, अपराहन हम किसको बोलते हैं? पीएम को हम क्या बोलते हैं? अपराहन बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। तो बताइएगा अपराहन हम कैसे जानते हैं कि आखिर यह अपराहन हो जाएगा? कितना बजे से अपराहन होता है? दोपहर के बाद का समय। आपको हम बताए थे दोपहर के बाद, मतलब जैसे 12 बजेगा दोपहर दिन में तो पीएम बदल जाता है, और 11:59 पीएम मतलब रात इतना बजे तक 11:59 पीएम तक क्या रहता है? अपराहन रहता है। वही कह रहा है कि अपराहन का सही अर्थ क्या होता है? दोपहर के बाद का समय, मतलब दोपहर 12 बजे से लेकर 11:59 पीएम रात तक रहता है अपराहन। इसलिए 11 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। मुझे उम्मीद है कि इस सवाल को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगला सवाल है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है। इसमें दिया जा रहा है कि मुंह में ठेपी देना मुहावरा का अर्थ बताना है। मुंह में ठेपी देना इस मुहावरे का कौन सा अर्थ है? बताइएगा। मुंह में ठेपी देना इस मुहावरे का अर्थ कौन सा है? क्या हो जाएगा? कुछ ना बोलने देना। कुछ ना बोलने देना का मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि मुंह में ठेपी क्यों दे रहा है, उसको मतलब कुछ नहीं बोलने दे रहा है, इसलिए इसका अर्थ होता है कुछ नहीं बोलने देना। इसलिए 12 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए आप लोग हम बोल देते हैं, क्या होगा? आजकल के नेता गण एक दूसरे के मुंह में ठेपी देने की कोशिश करते हैं। नेता तो करते हैं ना, एक दूसरे के मुंह में क्या करते हैं? ठेपी, मतलब उसका बंद कर रहे हैं मुंह को, कुछ नहीं बोलने देते हैं। इसलिए 12 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर सवाल में है कि नमक मिर्च लगाना इस मुहावरे का अर्थ का चयन करें। जो नमक मिर्च लगा देता है उसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। वेरी गुड। इसलिए क्या हो जाएगा? किसी भी बात को क्या कर रहा है? बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। इसलिए 13 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल में है कि हाथ मलते रह जाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? हाथ मलते रह जाना का मतलब क्या होता है? पछताना। मतलब एग्जाम नज़दीक आ गया तो स्टूडेंट ने हाथ मलते रह गया, मतलब स्टूडेंट जैसे जैसे उसका एग्जाम नज़दीक आया हुआ क्या किया? हाथ मलते रह गया, मतलब पछताते रह गया कि हम पहले से काश मैं पहले से पढ़ लिया रहता अच्छी तरह से तो मैं आज अच्छी प्रदर्शन कर सकता हूँ, मतलब एग्जाम में कर सकता। वही पछताने सिवाय कुछ नहीं मिलता एग्जाम के टाइम में। तो हाथ मलते रह जाना मुहावरा का अर्थ होता है पछताना। इसलिए 14 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला क्या सवाल है? 15 नंबर क्वेश्चन में है जुगुप्सा। क्या है? जुगुप्सा का अस्थायी भाव किस रस से संबंधित है? बताइएगा। जुगुप्सा का क्या है? विभत्स रस से अस्थायी संबंध है, इसलिए क्या हो जाएगा? विभत्स रस। 15 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 16 नंबर क्वेश्चन। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक का मतलब होता है उल्टा शब्द। क्या होता है? उल्टा शब्द, जिसको आप विलोम शब्द भी बोलते हैं ना बोलते हैं। तो बताइए ग्रस्त का उल्टा शब्द क्या होगा, या फिर विपरीतार्थक दिया गया तो विपरीतार्थक क्या होगा? सेम तो मीनिंग सबका वही होता है। ग्रस्त का उल्टा शब्द क्या होता है? मुक्त होता है, जो कि 16 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और लुप्त का विलोम शब्द क्या होता है? लुप्त और व्यक्त होता है। ग्राह का विलोम शब्द क्या होता है? सुप्त व्यक्त। सब जानते हैं आप लोग। अगला सवाल है 17 नंबर क्वेश्चन। मुख का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? आप लोग जानते हैं क्या होता है? वाचाल होता है, इसलिए 17 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अल्पभाषी का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? बहुभाषी होता है। अब मृदुभाषी किसका विपरीतार्थक शब्द होता है? बताइएगा। मृदुभाषी किसका विपरीतार्थक शब्द होता है? कुटुभाषी का। वेरी गुड। चलिए अगला सवाल है 18 नंबर क्वेश्चन। तिमिर कह रहा है, तिमिर का विपरीतार्थक शब्द बताइए क्या होगा? तिमिर का सही विपरीतार्थक शब्द होता है आलोक होता है, इसलिए 18 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 19 नंबर क्वेश्चन। प्रत्यक्ष का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष का क्या होता है? परोक्ष होता है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन 19 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट क्लास जैसे ही खत्म हो जाएगा एक प्यारा सा कमेंट लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा, और क्लास अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जो न्यू स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास भी नोटिफिकेशन पहुंचे और आप भी समय के अनुसार क्लास को अटेंड कर सकें, और साथ ही साथ आपका एग्जाम में प्रिपरेशन बहुत अच्छी ढंग से हो। तो चलिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। सामान्य का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? सामान्य का विपरीतार्थक शब्द होता है विशिष्ट होता है। क्या होता है? विशिष्ट होता है, इसलिए 20 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर्वैगिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? बताइएगा कमेंट में कि सर्वैगिक का जो विपरीतार्थक शब्द होता है क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताइए। 21 नंबर सवाल में है कि आंखें में गड़ना मुहावरा का अर्थ बताइए। जो आंख में गड़ जाता है कोई भी चीज, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? बताइएगा। जो चीज़ आंख में गड़ जाता है मतलब वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा, मतलब कोई भी चीज़ आंख में गड़ जाने का अर्थ उसका समझिए, अर्थ समझिए, मतलब उस चीज़ हमको लालसा हो गया, मतलब उसको हम प्राप्त करके ही रहेंगे,
मतलब वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा हो जाना, इसलिए 21 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर सवाल में है कि उठ जाना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाना। क्या हो जाता है? उठ जाना मुहावरा का अर्थ मर जाना। जैसे कि हम नहीं बोलते हम लोग कि यहाँ से आप उठ गए हो, मतलब वो मर गए। उठ गए का मतलब मुहावरा में हम बोलेंगे मर जाना, इसलिए 22 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 23 नंबर सवाल। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बैराय जग हुआ पाए बैराय। इनमें से कौन सा अलंकार है? 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, यमक अलंकार है, इसलिए 23 का सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कनक का अर्थ क्या होता है? धतूरा होता है, जो कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं। कनक का क्या अर्थ होता है? धतूरा होता है। और क्या होता है? सोना भी जिसको बोलते हैं। अगला सवाल है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर सवाल में है कि जब नायक एवं नायिका के मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो वह कहाँ वहाँ होता है? क्या होता है? जब नायक और नायिका के मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो वहाँ क्या होता है? क्या होता है? संयोग और श्रृंगार होता है। जब नायक नायिका मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो संयोग और श्रृंगार होता है, इसलिए 24 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसलिए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर सवाल में है कि निम्न में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? बताना तत्पुरुष समास नहीं है। 3 ऑप्शन आपको तत्पुरुष समास का उदाहरण मिलेगा, एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, और वही आपका आंसर हो जाएगा। बताइएगा कौन सा ऑप्शन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। यज्ञवेदी क्या है? यज्ञवेदी आपको क्या है? तत्पुरुष समास है। ग्रामवासी क्या है? तत्पुरुष समास है। राजकुमार क्या है? तत्पुरुष समास। लेकिन आजन्म क्या है? तत्पुरुष समास नहीं है, इसलिए 25 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आजन्म तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। इसमें से अव्ययी भाव क्या है? अव्ययी भाव समास है। आजन्म जो है अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रदान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास बोलते हैं। अगला सवाल है 26 नंबर क्वेश्चन। तुलसी कृत में कौन सा समास है? बताइएगा कि तुलसी कृत में कौन सा समास है? क्या तुलसी कृत? तुलसी से कृत, इसलिए तत्पुरुष समास हो जाएगा, इसलिए 26 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द्वंद्व समास का कोई एग्जाम्पल आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 27 नंबर क्वेश्चन। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? बताइए कि पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, इसलिए 27 का ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यह तत्पुरुष समास के सप्तमी तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। किस पुरुष के अंतर्गत आता है? सप्तमी पुरुष के अंतर्गत आता है। जिस समास में अंतिम खंड प्रदान होता है, अंतिम पद प्रदान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास बोलते हैं। पुरुषोत्तम, पुरुषों का उत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों का उत्तम, आप लोग जानते हैं। अगला सवाल है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर सवाल में है कि रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार? रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? बताना पड़ेगा। क्या? सलेश अलंकार है, इसलिए 28 का डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो सलेश अलंकार हम कैसे क्या जानते हैं कि सलेश अलंकार है? मतलब जो चीज चिपका हुआ रहता है, जैसे कि सलेश अलंकार का अर्थ होता है, हम जानते हैं। कैसे जानते हैं? चिपका हुआ, मतलब जहां पर एक ही शब्द से एक से अधिक हो तो वहां सलेश अलंकार होता है। जैसे हम यहाँ पानी के 3 अर्थ होते हैं। पानी के कितने कितने अर्थ होते हैं? 3 अर्थ होते हैं, इसलिए यहाँ क्या होता है? सलेश अलंकार हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि 28 नंबर क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगला सवाल है 29 नंबर क्वेश्चन। गुरु गोविंद दो खड़े काके डैश, पंक्ति को पूरा कीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद दो खड़े काके डैश, यहाँ क्या हो जाएगा? खड़े काके लागू पाए, इसलिए 29 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर सवाल में आपको निर्देश बढ़िया से पढ़ना होगा, अच्छी तरह से। क्या है? 30 से 34। दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को सही विकल्प छांटिए। गद्यांश को पढ़ेंगे और सही विकल्प को छांटेंगे। तो पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आदिम आज घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते रहते, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ की बना क्या यदि घुमक्कड़ी का बना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक साथ पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ तथा भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। कौन कौन थे? भगवान बुद्ध और भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वंश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। किसने बुद्धत्व प्राप्त किया? उन्होंने। कौन कौन? भगवान बुद्ध और भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वंश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया था। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक उनकी मृत्यु हुई थी। अब पूछेंगे सवाल में, वहाँ सवाल रहेगा कि 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक क्या हुई? मृत्यु हो गई थी। 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे।
अगला पढ़ते हैं। 45 वर्ष तक वह क्या रहे, घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था कि चरथ भिक्खन्ने चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली तक धावा मारा। क्या किया, बाली तक धावा मारा। अगला पढ़ते हैं। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। अगला बताइएगा आप लोग। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्मक्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। अब बताइएगा इस सभी सवाल को जो आप ध्यान से पढ़े थे। अब यहाँ से इसका आंसर का जवाब बताइएगा। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा पड़ती है? हम आपको क्या बताए थे, वैसा शब्द। मान लीजिए एक शब्द है ये, वैसा शब्द जो किसी शब्द के अंत में लग जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, घुमक्कड़ से। घूमे वो क्या है, घूम क्या है, वो शब्द है। ओ आधा क, पूरा क और अक्कड़। हम आपको क्या बताते हैं, ओ में जोड़ देंगे ये वाला आधा क और पूरा क और अक्कड़, मतलब अक्कड़ ही होगा ना। तो ओ को हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कड़ यहाँ जुड़ जाएगा। उसी को हम बोलते हैं शब्दांश। वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में अंत में क्या लग गया, आधा क कड़। तो आधा क कड़ को हम नहीं लिख सकते आधा क पूरा कड़ अक्कड़। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए 30 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर सवाल में है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। बताइए कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। इसलिए 31 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 32 नंबर क्वेश्चन। स्वच्छंद में कौन सी संधि है। बताइएगा कि स्वच्छंद में जो है संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। कैसे व्यंजन संधि है, आपको हम बताए थे स्वच्छंद संधि में व्यंजन संधि है। आपको हम कैसे बताए थे, किसी भी हर्ष स्वर या अ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल बताते हैं, आधा सौ व प्लस छ आधा नौ, स्वच्छंद क्या होता है, स्वच्छंद। आपको हम क्या बताए, हर्ष ही और मेल से छ से होने पर छ बन जाता है। यहाँ क्या बन जाता है, छ बन जाता है। इसके और एग्जाम्पल लेते हैं, आप समझ जाइएगा। पर सही कार प्लस छ में ऐकार द क्या हो जाएगा, हर्ष वही मिल करके यहाँ जो है छ है क्या बन जाएगा, यहाँ परिच्छेद नहीं बन जाएगा। र में हर्ष का छ में ऐकार दो परिच्छेद, यहाँ छ बन जाएगा ना। इसलिए आपको क्या हो जाएगा, 32 का डी नंबर ऑप्शन व्यंजन संधि हो जाएगा। अगला सवाल है 33 नंबर क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उसकी अवस्था कितनी थी। बताइएगा। महात्मा गांधी ने बुद्धत्व प्राप्त किया था, महात्मा बुद्ध है ना, महात्मा बुद्ध जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तो उनकी अवस्था कितनी थी, 35 वर्ष थी। इसलिए 33 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 34 नंबर क्वेश्चन। श्रुति धर्म का अर्थ क्या है। बताइएगा कि श्रुति धर्म का क्या अर्थ है, वैदिक धर्म है। आप लोग पढ़े थे अभी तुरंत, इसलिए 34 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज का सेशन का लास्ट सवाल है, उधर गरजती क्या है, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए वायालों सी। इन पंक्ति में निम्न में से कौन सा रस है, आपको बताना है इसमें कौन सा रस है। क्या है, भयानक रस है। इसलिए 35 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या था, भयप्रद वस्तु या घटना देखने सुनने अथवा प्रबल शत्रु के विद्रोह आदि से भय का संचार होता है। यदि भय स्थायी भाव का विभाव अनुभाव और संचारी भावों में पुष्ट होता है तो यह क्या होता है, भयानक रस होता है। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। जो न्यू स्टूडेंट है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि क्लास आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में लिखिए कि हाँ सर मुझे बहुत अच्छा लग जाता है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।